Today is 23rd November, Wednesday, and this is your 92nd day of consistent study. आज आप लोगों की रेस्पॉन्स की आ चुकी है एसएससी जेई की, तो आई होप आपने सब लोगों ने चेक कर ली होगी। अगर नहीं की है तो एक मैं तरीका बता देता हूँ आपको। आपको द सिविल बंदा ग्रुप के ऊपर जाना है। मैं आपको शो कर देता हूँ ज़रा। यहाँ ग्रुप के ऊपर जाने के बाद आपको ये लास्ट वाला लिंक मिलेगा। इसमें फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है आपको, तो एसएससी जेई का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने आपको एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर जो भी है पूछा है वो डाल देना है, प्लस अपनी जो पासवर्ड है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देनी है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे रेस्पॉन्स की आपकी मिल जाएगी। वहाँ से आपको यूआरएल कॉपी करना है अपना, ऊपर से ऑप्शन आ जाएगा, उसको यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको फिर से इस पेज पे आना है और नीचे वाला लिंक को क्लिक करना है। नीचे वाले लिंक को क्लिक करने के बाद आपको इस जगह पे अपना यूआरएल पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अपनी कैटेगरी डालनी है, कोई रिजर्वेशन है तो वो, और उसके बाद फिर अपना कुछ भी पासवर्ड सेट कर देना है, 1 2 3 4 कुछ भी, और यहाँ पे फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको आपके मार्क्स पता चल जाएंगे इंडिविजुअली, रीजनिंग, जीके और टेक्निकल में आपने कितना स्कोर किया है। उसके बाद आप चेक रैंक करोगे अपनी, तो आपको रैंक अपनी पता चल जाएगी। ये रैंक आपकी उन बच्चों में से होंगी जितने बच्चों ने अब तक जो यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करके अपने नंबर चेक कर लिए होंगे। तो इससे आपको अपनी शिफ्ट में टॉपर, एवरेज मार्क्स, कैटेगरी के हिसाब से आपकी क्या रैंक है, सब चीज़ें पता चल जाएंगी। इससे आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि आप कितने बच्चों में कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो इससे लगभग आपको आइडिया हो जाएगा कि आप मेंस देने जा रहे हो या नहीं देने जा रहे हो। ऑल्दो आज या कल, आज तो नहीं, कल शाम तक काफ़ी बच्चे इसके अंदर अपना डेटा पुट कर देंगे, तो उसके बाद एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि किन किन बच्चों को मेंस देना है, किन को नहीं देना है। तो ये तो कल शाम तक हो जाएगा। आप यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं, उन पे जाके एनालिसिस देख सकते हो। जो ओवरऑल 4 5 साइट का मैं देख के आपको एक समरी करके बता दूंगा, नहीं तो आप उनसे भी देख सकते हो आराम से, वो ज़्यादा सही रहेगा। अब आज जितने बच्चों ने भी चेक की अपनी रेस्पॉन्स की, तो काफ़ी बच्चे थे ऐसे जिन्हें लग रहा है कि उनका नहीं होगा, जैसे 80 85 मार्क्स हैं इजी शिफ्ट में। तो आपकी जो अभी फीलिंग है, वो वाली फीलिंग मैं लाइफ में कितनी बार झेल चुका हूँ, वो मैं आपको अभी आपको दिखाऊंगा कि मैंने फॉर्म्स कितने भरे हैं। मैं आपको लिटरली दिखाऊंगा कि मैंने आज तक कितने फॉर्म्स भरे हैं और क्या सक्सेस रेट है। ये 60 70 फॉर्म भरने के बाद मेरे कितने चुनिंदा कुछ गिने चुने एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है। तो वो जो फेलियर का दर्द है मैंने बहुत अच्छे से देखा है, तो मैं आप लोगों को समझ सकता हूँ। आप काफ़ी लोगों के आपके मैसेजेस आए थे, तो मैं हर किसी का तो रिप्लाई नहीं कर पाया, कुछ को मैंने सिंपैथाइज़ किया, लेकिन सिंपैथी का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज आपने फेल आप हुए हो, आपको आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा अपनी सक्सेस के लिए। चलो मैं आपको पहले अपने फॉर्म्स दिखाता हूँ जो मैंने आज तक फिल किए। ये कुछ फॉर्म्स हैं जो कि मैंने भरे हैं, बाकी सबका डेटा मेरे पास अभी नहीं है। जैसे BIS, CRPF, DFCCL के 2 एग्ज़ाम, HAL, NHAI, राजस्थान जेई, UPPCL, UPSI तक का भी भरा था, UPCL, राजस्थान जेई, NBCC, GPSC, गेटको, MPPSC, NPCIL, UKPSC, UPPSC लेक्चरर, UPPSC 2021-22, SSC जेई 2019, SVNIT, NMDC, NIT जे जमशेदपुर, HPPSC पावर, ठीक है, गेट 2022, DSSB के 2 3 भरे थे, जेई के नहीं हुआ था किसी में भी, गेटको, BIS, ठीक है। 2021 को खोलो आप अलग से, ठीक है, उसमें आपको इतने सारे फॉर्म मिल जाएंगे, RRUNL, NRL आसाम, गेट 2021, ठीक है। ये क्या है, MGFP, ठीक है, महात्मा गांधी फेलोशिप का था ये। और 2020 के भी फॉर्म देखोगे, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएंगे ये सब, NFL वगैरह। उसके बाद 2023 आगे वाले UPSC वगैरह होंगे इसके अंदर, UPSC के। तो देखो, ये सब फेलियर्स हैं मेरे। इसमें से चुनिंदा कितनों में हुआ है बता देता हूँ वो भी। SSC जेई 2019 हुआ था, BRO मिला था। उसके बाद 2020 वाला मैंने DV स्किप कर दिया था। NMDC हुआ था, इसके बाद NMDC का एग्ज़ाम हुआ, इसमें मैं वन ऑफ द टॉपर था। इसके अंदर सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट देने जाना था, लेकिन मुझे पता था कि छत्तीसगढ़ में मैं काम नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए मैंने ये सीट छोड़ दी थी ताकि कोई और बच्चा ले सके इस सीट को, ठीक है। उसके बाद UPPSC, UKPSC, MPPSC, UPPCL, UPRVNL, इन सब में से UPPSC का इंटरव्यू हो चुका है। UKPSC का प्री क्लियर हो गया, मेरा इंटरव्यू देना है। MPPSC का प्री क्लियर हो गया, इंटरव्यू देना है। UPPCL और UPRVNL
मार्क्स अच्छे हैं, इन दोनों के इंटरव्यू मुझे देने हैं। रिजल्ट नहीं आया लेकिन रैंक IQ के अकॉर्डिंग इनका इंटरव्यू मैं दूंगा। और DSSS AE का मेरा 28 तारीख को Tier 2 है। 2017 का मैं पास आउट हूँ, ठीक है, 2017 का मैं पास आउट हूँ। और मुझे ये जो SSC JEE वाला मेरा जो सिलेक्शन हुआ था, ये हुआ था नवंबर 2021 आई गेस, ये मेरा सिलेक्शन हुआ था तब। यहाँ से यहाँ तक मुझे टाइम लग गया। और उसके बाद ये जितने भी एग्ज़ाम हैं इसके बाद वाले, ये सब 2022 है। 2022 में मैंने क्लियर किए हैं। टाइम लगा है मुझे। लोग कहते हैं मुझे कि क्या तीर मार दिया, इतना टाइम लगा के सिलेक्शन ले लिया। मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये चाहिए था एश्योरेंस कि तैयारी करो, कोई बात नहीं, अभी नहीं हो रहा है, कल को तो होगा ना। अगर तुम आज से 1 साल बाद भी एक AE बन जाते हो या फिर JEE बन जाते हो अच्छी डिपार्टमेंट में, तो मैटर नहीं करेगा कौन क्या बोल रहा है। आप खुद को देखो आपकी लाइफस्टाइल क्या होगी। यही चीज़ है। 2017 के बाद से मैंने तैयारी की, नहीं हुआ पहले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने फॉर्म भरने नहीं छोड़े, तैयारी नहीं छोड़ी। मुझे पता था हो जाएगा, एक ना दिन मेहनत करता रहूँगा तो हो जाएगा सिलेक्शन। तो नवंबर 2021 में मेरा पहला सिलेक्शन हुआ। लेकिन जब वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया तो उसके बाद कॉन्फिडेंस आ गया अंदर से। फिर मैंने कहा कि AE वाले एग्ज़ाम देने हैं मुझे। और उसके बाद ये सब मैंने एग्ज़ाम दिए और इन सब के प्री क्लियर हो गए। इंटरव्यू देना है, इसका इंटरव्यू अब ये UPPSC है, 2 या 3 दिन में इसका रिजल्ट आने वाला है। बिल्कुल भी एंग्जाइटी नहीं है। ओवरऑल एवरेज नंबर है मेरे, 500 नंबर हैं उसके अंदर, एवरेज मार्क्स है मेरे। ये श्योर नहीं है कि होगा, लेकिन ये भी है कि मतलब ऐसा नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, दोनों के बीच में है। लेकिन एंग्जाइटी बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं भी हुआ तब भी कोई एंग्जाइटी नहीं है। इतनी नॉलेज डेवलप कर ली है कि आगे दूसरा एग्ज़ाम निकाल लूँगा, निकल ही जाएगा एग्ज़ाम। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? कंसिस्टेंट स्टडी से। पढ़ाई करते रहोगे, नॉलेज गेन करते रहोगे, एंग्जाइटी का कुछ भी नहीं आएगा फिर। बिल्कुल डिप्रेस तो कभी नहीं होगे आप अपने रिज़ल्ट को लेके, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला एग्ज़ाम नहीं हुआ, अगला 1 महीना और मिलेगा, 1 महीने में और बेटर कर लूँगा खुद से। आज शायद मैं उस बच्चे से कम हूँ जिसने मेरे से ज़्यादा मेहनत की है। 1 महीने बाद उसका तो कहीं और सिलेक्शन हो गया, 1 महीने बाद मैं हूँगा उस नंबर पे जब मेरा सिलेक्शन होने वाला होगा। बिल्कुल इस सोच के साथ मैं आगे चल रहा हूँ। एक ना एक दिन आगे सिलेक्शन हो ही जाना है। तो वो जो 60-70 मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, 60-70 एग्ज़ाम के बाद अब जाके ये कुछ सिलेक्शन होने स्टार्ट हुए हैं। टाइम लगता है, मेहनत लगती है, कंसिस्टेंसी लगती है पढ़ाई में। ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने कंसिस्टेंट रहे उसके बाद छोड़ दिया। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, काफ़ी बच्चों के मैंने टेलीग्राम पे वो देखे, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, मैं भी ऐसा ही था, ऐसे ही रोता था मैं भी। लेकिन अब मैं हूँ ना आपको बताने के लिए कि हाँ, ये होता है, कोई बात नहीं, आगे पढ़ना है। क्या आपकी लाइफ सिर्फ यही है क्या? SSC JEE है आपकी लाइफ? क्या इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है क्या? क्या आपने सफिशिएंट तैयारी की थी कि आपका सिलेक्शन हो जाता? सवाल पूछो अपने आप से, क्या आप डिज़र्विंग हो कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए था? इन सब सवालों का जवाब आपको खुद से मिल जाएगा कि आपने तैयारी कितनी की थी। और जो भी जवाब मिले, बस बात यह है कि आपको तैयारी करते रहना है आगे। 70-80 एग्ज़ाम दिए, ये 2-4 एग्ज़ाम निकल गए, ठीक है। और हाँ, लेकिन ये है कि अब आगे जितने भी एग्ज़ाम देने हैं वो सब निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन अचीव कर लिया है कि इसके बाद जो भी एग्ज़ाम होगा निकल जाएगा। तो इस वाले लेवल तक पहुँचो। वो वाले लेवल पे कैसे पहुँचोगे वो बता चुका हूँ मैं आपको। पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। आप शॉर्टकट के अकॉर्डिंग PYQ से पढ़ते हो तो आप 10 तरह के क्वेश्चन आपने सीख लिए, लेकिन एक कॉन्सेप्ट सीखोगे 1000 तरह के क्वेश्चन कर पाओगे। वो कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। हाँ, ये इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपका 1 महीने बाद एग्ज़ाम है तो आपको PYQ के थ्रू चलना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ना सीखते हुए क्वेश्चन सीखने पड़ेंगे, वो बात मैं मानता हूँ। लेकिन एक प्रिपरेशन साइड बाय साइड ऐसी होनी चाहिए आपकी कि भले ही उसके अंदर 6-7 महीने लग जाएँ साइड बाय साइड पढ़ते पढ़ते। PYQ आप करते रहो साइड में, लेकिन साइड में पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते 6-7 महीने लग जाएँ, लेकिन उसके बाद एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन अचीव हो कि उसके बाद एग्ज़ाम जो भी हो आपका क्लियर हो जाए। तो ये आपको अचीव करना है। तो जिन लोगों का नहीं हुआ SSC JEE में, सोचो बेटर के लिए हो आप। अगर मेरा कभी 2019 वाले में BRO ना मिलता या फिर उससे पहले कहीं मैं कुछ बन जाता, तो शायद मैं आज ये जो UPPSC UKPSC इतने सारे प्री मैंने क्लियर किए हैं और इनका सबका इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, शायद मैं आज ये ना कर पाता। तो हर चीज़ को एक अच्छे प्लान की तरह लो, और वो अच्छा प्लान सिर्फ तभी है जब आप नहीं रुक रहे हो। अगर आपने ब्रेक लगा लिया तो वो कोई प्लान नहीं है, फिर तो बिल्कुल ज़ीरो है। तो आपको अपनी ब्रेक नहीं लगाना है, प्रिपरेशन पे लगातार पढ़ते रहना है, कंसिस्टेंट स्टडी रखनी है। तो मेरी तरफ से तो आपके लिए यही मैसेज है कि अगर जो आपने आज फेलियर देख लिया है तो फेलियर नहीं है, वो एक सक्सेस की एक सीढ़ी है, एक बड़ी सक्सेस की सीढ़ी है। तो करते रहो। मेरा एग्जाम्पल आपके सामने है, आपको
लिटरली सारे फॉर्म दिखा दिए आपको कि ये सब में फ़ेल हुआ था और इन सब में मैं फिर मैंने सक्सेस अचीव की है। अभी भी फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया है किसी का भी, और फाइनल रिज़ल्ट जब तक नहीं आएगा प्रिपरेशन करता रहूँगा। आप भी ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहो, सक्सेसफुल होना ही है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं है। तो जिनको लगता है प्री क्लियर नहीं हो पाएगा एसएससी जेई 2023 की, अभी से स्टार्ट कर दो तैयारी। आपके रीजनिंग में कम नंबर आए तो रीजनिंग पढ़नी स्टार्ट करो डेली। अगर आप 6 महीने 7 महीने तक रीजनिंग डेली 1-1 घंटा पढ़ोगे, कौन आपका 50 में से 50 नंबर कौन रोक देगा आपके। अभी आपके प्री में अगर जो 2-4 नंबर से रह गया है, तो रीजनिंग में कितने नंबर आए हैं आपके, जीके में कितने आए हैं आपके, टेक्निकल में कितने नंबर आए, ये देखो, एनालाइज करो उस चीज़ को, किस चीज़ में आप कमज़ोर हो। टेक्निकल तो करना ही करना है, क्योंकि आप टेक्निकल से रिलेटेड हो, टेक्निकल तो नहीं छोड़ सकते। टेक्निकल 60-70 नंबर से कम नहीं आने चाहिए आपके, लेकिन रीजनिंग में कितने आए ये भी तो देखो। रीजनिंग में कम आए तो आज से ही डेली जो आपने मैं 3 महीने से आपकी कंसिस्टेंट स्टडी का स्केड्यूल दे रहा हूँ, 3 महीने से मैं आपको बता रहा हूँ कि 1-1 घंटा डेली पढ़ना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपने 50 में से 30 नंबर गेन कर लिए। लेकिन अब ये सोचो कि एसएससी जेईई 2023 शायद पता नहीं कब, 6-7 महीने बाद जब भी होगा, 6-7 महीने तक लगातार एक घंटा भी आपने डेली पढ़ लिया रीजनिंग, तो क्या आपके 50 में से 50 नहीं आएंगे तब कोई रोक लेगा क्या आपका प्री। तो इस तरह की तैयारी करो ना। आज से 4 महीने बाद फिर से आप वही उसी स्टेज पे आ जाओगे कि हाँ 3 महीने रह गए, कैसे करूँ एसएससी जेईई की तैयारी। आज से शुरू करो ना। आज से 2 महीने रोने में निकाल दोगे कि मेरा क्लियर नहीं हुआ, ज़िंदगी ख़त्म, ये ख़त्म। अगला नोटिफिकेशन आएगा, फिर ये रह जाएगा कि अब तो 2 महीने रह गए। तो नोटिफिकेशन से पहले स्टार्ट करो तैयारी। आज से तैयारी स्टार्ट हो जानी चाहिए आपकी एसएससी जेईई 2023 की। अगर यूपीपीएससी एई का नोटिफिकेशन नहीं आया है ना, तो आज से आपकी तैयारी स्टार्ट होनी चाहिए यूपीपीएससी एई की। रेलवे का नहीं आया है तो आज से रेलवे की तैयारी स्टार्ट होनी चाहिए। सबको पता है सिलेबस क्या क्या है उसका। आज से तैयारी स्टार्ट करो, नोटिफिकेशन का वेट मत करो, वरना फिर नोटिफिकेशन आने के बाद वही 1-2 महीने बचते हैं, उसमें फिर यही रह जाता है पीवाईक्यू करो पीवाईक्यू करो। आपको प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी, वो नोटिफिकेशन से पहले ही होती है तैयारी। तो अगर आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो अगले वाले में श्योर होगा। अगले वाले में आपको की चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ हो रखा है सिलेक्शन, मेंस की तैयारी करता हूँ पेपर देने के बाद ही। तो मेरी तरफ से तो यही मैसेज है आपको। आई होप आप समझ पाए होंगे। मैं आपको भी समझ पा रहा हूँ कि आपने जो आज झेला है वो मैं बहुत बार झेल चुका हूँ, इसलिए मैं आपको आज बता भी पा रहा हूँ। तो कर दो आज से तैयारी स्टार्ट। अगर फेलियर देखा है आपने आज, तो आज आपके पास एक बूस्ट भी होगा इस चीज़ की वजह से। एक एक जज्बा होता है फेलियर का भी, कि जब फेलियर हो जाता है तो अंदर से आग होती है कि चल अब क्लियर करना है, तो उस आग का इस्तेमाल करो। 2-3 दिन बाद ठंडी हो जाएगी आग, नहीं तो आज से ही स्टार्ट करो, आज से ही पैटर्न बनाओ, आज से ही स्ट्रेटजी बनाओ अपनी आगे की, ठीक है। और जिन बच्चों का लग रहा है मेंस क्लियर हो जाएगा, तो उन लोगों को मैं कल का काम दे देता हूँ, डे 2 का। डे 1 में मैंने आपको दिया था अर्थ प्रेशर के सारे क्वेश्चन करने थे आपको, गेट के क्वेश्चन करने थे, ठीक है। और ईएससी के 1-2 क्वेश्चन आपको करने थे। आई होप आपने अच्छे से कर लिए होंगे। वर्केबिलिटी का मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, आई होप आपने खुद से वर्केबिलिटी का क्वेश्चन पूरा लिख के देख लिया होगा। उसके क्या टेस्ट होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये सब आपने देख लिया होगा। आई होप अगर आप ये करते भी चलोगे 2 महीने तक, तब भी आपके मेंस में 250+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो डे 2 का आपका वर्क मैं आपको बता देता हूँ फिर से। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, तो दोनों आपको देखने हैं। तो आज के लिए आपका जो टास्क है वो रहेगा व्हाट इज़ सीमेंट। ये और जो ये टास्क है आपका, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको इसको पूरा पढ़ के तब नहीं लिखना है। आपने क्वेश्चन देखा, अभी आपको जो भी पता है इस क्वेश्चन के बारे में, आपको इसका सॉल्यूशन लिखना है बिना इसका सॉल्यूशन देखे। उसके बाद फिर आपको चेक करना है कि कमी क्या रह गई, क्या चीज़ मुझे नहीं पता थी। तो आपको सीमेंट के बारे में लिखना है कि सीमेंट है क्या, टाइप्स ऑफ सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सुपर सल्फेटेड सीमेंट, ठीक है, पोर्टलैंड पोजोलार सीमेंट, हाई एल्यूमिनियम सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, जितने भी सीमेंट आपको पता है सब लिखने हैं। उनके बारे में क्या जानते हो वो लिखना है। टेस्ट आपको लिखने हैं कि कंसिस्टेंसी, ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए टेस्ट क्या करते हैं, ठीक है, साउंडनेस के लिए क्या टेस्ट होता है, ऑटोक्लेव टेस्ट क्या होता है, लिचेटलियस अपरेटस क्या होता है, सब चीज़ें आपको लिखनी है। जो भी आप जानते हो ये सब चीज़ें आपको लिखना है। ये 30 नंबर का क्वेश्चन मान लो, ठीक है। ये आपको लिखना है खुद से जितना आप जानते हो। दूसरा, एसएफडी एंड बीएमडी, जितने भी क्वेश्चन अब तक आ रखे हैं एसएससी जेईई पीवाईक्यू मेंस में, ये सब आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये आपका सिर्फ आज का इतना काम है, ये काम कर लो। और इसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन करना है वो कर लो, लेकिन एटलीस्ट इतना करके करना है आपको। आप तो ऐसे ही डेली करते रहोगे काम, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, पढ़ाई भी होती रहेगी, और इतना सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा कि आपके 250+ मार्क्स आ जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट आप लोगों की आगे की जर्नी के लिए। आई होप आप आज से ही अपनी स्ट्रेटजी बना लोगे। आपकी जो भी आगे के एम्स हैं,
ठीक है, आपने भले ही आज फेलियर देखा है, लेकिन आगे की सक्सेस को भी देखो। थोड़ा लॉन्ग टर्म में सोचोगे, पढ़ाई करते रहोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे बड़े आराम से। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।